Welcome friends, welcome to my YouTube channel Eco Tutorials. In today's lecture, we are taking yet another topic of statistics, and my today's topic is collection of data. That is my second lecture in the series of lectures on statistics, elementary statistics. And so far we have done functions, characteristics, importance, limitation of statistics. And continuing with that, today we are doing collection of data. What are the sources of data? What are the type of data? Friends, this is another important topic for CBSE, ISC or UGC NET, wherever you are involved, wherever economics is involved, and wherever the statistics is being taught, this chapter forms the basis. ये एक तरह से थ्योरी है जो कि समझनी आप लोगों के लिए जरूरी है. Now coming to this lecture, today's lecture, what we are going to do, we are going to talk about sources of data. Friends, देखो डाटा दो तरह का हम कहते हैं, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा. इसीलिए इस दो डाटा के दो सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. सबसे पहले तो आप बेसिक्स समझ लो कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, फिर इसकी डिटेल समझते हुए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली. देखो, प्राइमरी सोर्स वो होता है जब एक डाटा को एक इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है. दैट इज इट इज़ कलेक्टेड फॉर दी फर्स्ट टाइम. वो सोर्स ऑफ डाटा जो ऑलरेडी पहले पब्लिश नहीं है, नया डाटा है, रॉ डाटा है, उसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं. और सेकेंडरी होता है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है और यू आर जस्ट यूजिंग इट. कोई गवर्नमेंट पब्लिकेशन ले लिया, किसी जर्नल को ले लिया, किसी आर्टिकल को ले लिया, दैट इज सेकेंडरी सोर्स. देखो क्या लिखा, प्राइमरी सोर्स. प्राइमरी सोर्सेज आर ओरिजिनल मटेरियल्स. जैसे मैंने बताया, ये इंटरव्यूज हो सकती है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई पोल एंड सर्वे हो सकता है, कोई सैम्पलिंग हो सकता है. ये आपको अभी बताऊंगा मैं कि क्या है. इसी तरह सेकेंडरी सोर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड, कहता है इंफॉर्मेशन जनरेटेड आफ्टर रिव्यूइंग प्राइमरी डाटा, कि ये बेस है, ये कलेक्ट हुआ है और ये यूज़ हुआ है. कहता है इसके सोर्सेज क्या हैं, रिपोर्ट्स, समरी, रिकमेंडेशंस, आपको बताया मैंने, बुक्स, जर्नल्स. आप इसको अभी डिटेल में करोगे. देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई डिवाइड दिस डाटा इनटू टू पार्ट्स. वन इज प्राइमरी डाटा, अदर वन इज सेकेंडरी डाटा. नाउ व्हाट इज प्राइमरी डाटा? मैंने अभी आपको बताया कि वो डाटा है जो आप खुद कलेक्ट करते हो. अभी आपको डिटेल्स इसकी मैं बताता हूँ. सेकेंडरी डाटा विच इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड. तो इन दोनों को आप डिटेल में करते हैं. सबसे पहले प्राइमरी डाटा. देखो फ्रेंड्स, प्राइमरी डाटा बड़े ध्यान से सुनो, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. प्राइमरी डाटा जो कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, रॉ डाटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इससे पहले ये कलेक्ट नहीं हुआ, और जो इन्वेस्टिगेटर है वो सबसे पहले खुद इसको कलेक्ट कर रहा है. दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. ये प्राइमरी डाटा है विच इज़ कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसको हम रॉ डाटा भी कहते हैं. और ये आने वाले इन्वेस्टिगेशंस के लिए बेस बनता है. और इस डाटा को जब आप कलेक्ट करते हैं, इसको एज ए रॉ फॉर्म में नहीं, इसको फर्दर यूज़ करने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. देखिए अब पढ़े क्या है ये. लेट अस सी. द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ for a specific purpose by actual observation or measurement or count is called primary data. ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, एक्चुअल कैलकुलेशन है जो पहली बार हो रही है. देन प्राइमरी डाटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्राइमरली फॉर ए पर्टिकुलर स्टडी. एक पर्टिकुलर स्टडी के लिए आप इसको खुद कलेक्ट कर रहे हो. दे आर ऑलवेज इन ए फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मैंने अभी आपको बताया कि ये एक रॉ डाटा है, फाइनल डाटा नहीं है. एंड ओरिजिनल इन करेक्टर. ओरिजिनल तो है ही है, जब रॉ है, पहली बार कलेक्ट हो रहा है, तो ये ओरिजिनल होगा ही होगा. प्राइमरी डाटा आर मोर रिलायबल देन सेकेंडरी डाटा. क्यों? क्योंकि इसमें ओरिजिनलिटी ज़्यादा है. प्राइमरी डाटा खुद आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया है, इसलिए इसमें ओरिजिनलिटी ज़्यादा है. दीज टाइप ऑफ डाटा नीड द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. अभी आपको मैंने बताया कि अगर आप इसको आगे यूज़ करना चाहते हो तो आपको इसको स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा. अब इस प्राइमरी डाटा के देखो क्या है, हाउ व्हाट आर दी. इसके बाद सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा क्या होता है? विच इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड एंड यू आर जस्ट यूजिंग. इट्स नॉट ओरिजिनल डाटा, पहले ही कलेक्ट है और यू आर जस्ट यूजिंग इट. देखो क्या लिखता है, दीज डाटा विच आर कलेक्टेड बाई वन एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन
बट यूज बाय अदर एजेंसी, एक ने कलेक्ट किया है और दूसरा इसको यूज कर रहा है। used by other agency, organization or person is called secondary data। कहता है these type of data are not original। मैंने अभी आपको ओरिजिनल तो है नहीं क्योंकि ये किसी और का कलेक्ट किया हुआ है। These are also called second hand data। second hand हो गया जब ओरिजिनल है नहीं। The data which are already collected by someone but obtained from some published and unpublished source are called secondary data। कि किसी, ऐसे कह लो कि किसी और ने कलेक्ट किया और आपने उसको पब्लिश हो चुका है या अनपब्लिश सोर्स है, कलेक्टेड बाय समवन एल्स है, आप उसको यूज़ करते हैं। और इसका एग्जांपल हम बहुत देते हैं इसको। कहता है फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द सेंसस डाटा। देखो सेंसस क्या होता है? सेंसस होता है काउंट ऑफ पॉपुलेशन। अब जब सेंसस स्टडी होती है तो इनैमोरेटर्स जो हैं एक एक जगह पे जाते हैं खुद और उसको कलेक्ट करते हैं। तो ये कौन सा डाटा बन गया? जब डाटा खुद कलेक्ट हो रहा है इसको कहेंगे दिस इज़ अ प्राइमरी डाटा। लेकिन जब ये सेंसस पब्लिश हो जाता है और मेरे जैसा कोई इन्वेस्टिगेटर उस पब्लिश डाटा को यूज़ करता है, कि सपोज कर लो हरियाणा की स्टडी कर रहा हूँ, उसकी सेक्स रेशो, उसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की मैं ऐसे कह लो कि पॉपुलेशन देखना चाहता हूँ, कोई भी पॉपुलेशन रिलेटेड काम करना चाहता हूँ तो मैं इस सेंसस डाटा को उठाता हूँ। उस केस में ये सेकेंडरी डाटा। सेंसस मेथड, जब आप सेंसस करते हो खुद जाके कलेक्ट करते हो, वो प्राइमरी डाटा, रॉ डाटा है। और जब वो पब्लिश होकर बाहर आ जाता है और मेरे जैसा इन्वेस्टिगेटर यूज़ करता है तो इसको सेकेंडरी। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को समझने का। देखो और इसके बाद आता है प्राइमरी डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ये 5 मेथड इधर हैं, 2 मेथड इधर हैं। इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कह लो, इंटरव्यू कह लो, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कह लो, ये सारे हम करेंगे। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर, ये सारे मेथड्स आपको मैं डिटेल में करवाने वाला हूँ। इसी तरह यहाँ पब्लिश सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के और अनपब्लिश सोर्सेज हैं। अनपब्लिश सोर्सेज होते हैं रिसर्चर्स के, जैसे किसी ने कोई पीएचडी पब्लिश नहीं कराया लेकिन डाटा पीएचडी के रिसर्च वर्क में कलेक्ट किया, या कोई भी रिसर्च कर रहा है वो डाटा कलेक्ट कर रहा है लेकिन उसको पब्लिश नहीं कराया, वो अनपब्लिश सोर्स हो जाता है। देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, जर्नल एंड पेपर्स, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, ऑल दैट। तो बेसिक डिफरेंस तो वही है कि एक ओरिजिनल डाटा है और एक पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड है, आपने इसको यूज़ ही किया। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। अब इसके बाद आता है प्राइमरी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। इसमें अभी आपको मैंने बताया है, पहला उसमें लिखा हुआ था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ लिख रहे हैं हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, एक ही बात है। इसमें क्या है कि वो इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर सोर्स के पास जाकर उसकी इंटरव्यू करता है और जिस तरह का डाटा चाहिए वो कलेक्ट करता है। मान लो कि मैं क्या करता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं स्कूल में 10th क्लास में वेट का डाटा इकट्ठा करना है, तो मैं वो 30 बच्चों का जाके खुद हर एक बच्चे का रोल नंबर लिखकर उसका डाटा कलेक्ट करता हूँ। तो ये डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कह लो या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर लो कि मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ खुद सोर्स के पास जाके। देखो क्या लिखा है, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर और हिज एजेंट कलेक्ट्स द डाटा बाय आस्किंग क्वेश्चंस इंडिविजुअली। देयर इज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिस्पोंडेंट एंड द इंटरव्यूअर। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है इसमें, रिस्पोंडेंट और जो इन्वेस्टिगेटर है उसमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है। जैसे मैंने 10th का एग्जांपल दिया, मैं हर एक बच्चे के पास जा रहा हूँ, वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है। अब इसमें इसका क्या सुटेबल कहाँ है, व्हेन द एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, कि ये मैं मेथड वहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ जहाँ स्कोप ऑफ इंक्वायरी इज़ वेरी लिमिटेड, कि 30 बच्चे ले लिए, 40 बच्चे, मैं कर सकता हूँ। कहता है व्हेन द डाटा इज टू बी केप्ट सीक्रेट, कि भाई ऐसा डाटा जो आपने डिस्क्लोज नहीं करना, छोटा सा डाटा, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। मेरिट क्या, द डाटा ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड आर प्योर एंड ओरिजिनल, खुद कलेक्ट किया हुआ है तो इसमें प्योरिटी तो है ही है। द इन्वेस्टिगेटर कैन क्लैरिफाई एनी डाउट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि करते हुए कुछ डाउट आता है तो आप वहीं बच्चे से पूछ के हल कर सकते हो, या कोई भी सोर्स जहाँ जा रहे हो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे देयर एंड देन यू कैन सॉल्व बिकॉज देयर इज अ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। देन डीमेरिट, दिस मेथड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत लंबा टाइम लेता है। इट इज़ ए एक्सपेंसिव मेथड। दिस इज चांस ऑफ गेटिंग बायस्ड इन्फॉर्मेशन, अगर इन्वेस्टिगेटर ही बायस्ड है तो वो क्या करता है कि अपनी
जो स्टडी है उसको एक डायरेक्शन में लेके जाता, खुद ही क्वेश्चन वैसे पूछेगा, तो ये बायस भी हो सकती है। इसके बाद है नेक्स्ट मेथड है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं खुद एक एक बच्चे के पास नहीं जाता। अब जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल में गया और एक क्लास में जाके 30 बच्चों का डाटा कर दिया, वो था डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अब है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं हर एक बच्चे के पास ना जाके स्कूल के एडमिशन डेस्क पे चला जाता हूँ, ऑफिस में चला जाता हूँ और वहाँ से पूरे स्कूल का डाटा उस क्लर्क से ले लेता हूँ। दैट इज इनडायरेक्ट पर्सनल, कि आप सोर्स के पास गए और वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लिया। देखो, in this method the investigator does not directly ask the question to the person who are directly concerned with the problem, कि डायरेक्ट तो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है इसमें, उसमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट था। The investigator obtained the necessary information by contacting the third person familiar with the problem. थर्ड पर्सन के पास गया, वहाँ से आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब ये कहाँ यूज होता है मेथड, व्हेन द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल, कि डायरेक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है या डायरेक्ट आप कर नहीं सकते, तो इस सोर्स के पास जाके इनडायरेक्ट। व्हेन द इन्फॉर्मेंट्स आर अनविलिंग टू गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि जब वो अनविलिंग है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो आप जाके उस ऑथेंटिक कहाँ है, एडमिशन डेस्क पे है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि ऑथेंटिक सोर्स के पास जाके आप थर्ड पर्सन से डाटा, जिसके पास ऑथेंटिक डाटा पड़ा, वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। मेरिट वाइड एरिया है, ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी आप थर्ड पर्सन के पास जा रहे हो। द मेथड इज चीपर, रिक्वायर्स लेस टाइम, नेचुरल। डिमेरिट, द विटनेस में बी बायस्ड, कि वो जो देने वाला वो भी तो बायस्ड हो सकता है, ठीक है। द सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन मे नॉट बी अप्रोप्रिएट पीपल टू आंसर, हो सकता है कि मैं गया ही गलत आदमी के पास हूँ वो डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो दे तो रहा है लेकिन वो डाटा नहीं ओरिजिनल तो है, लेकिन कोई हो सकता है क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, इसलिए डाटा भी इनकरेक्ट हो गया। देखो फ्रेंड्स, ये जितने भी हैं, ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपको, तो एक तो मेथड पता होना चाहिए, एक आधी मेरिट डिमेरिट आपको जरूर पता होना चाहिए। अब जैसे ये है थर्ड क्वेश्चनर मेथड, ये सबसे बढ़िया मेथड है। इसमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन फॉर्मेट ले आते हैं और उस क्वेश्चन फॉर्मेट को आप दे देते हो कि आप ये क्वेश्चन फॉर्म भर दो और उसमें डाटा, कि खुद ना जाके एक क्वेश्चन फॉर्म दे दिया आपने, 20-50 बच्चे सबको बांट दिया। अब ये कहता है इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स ए क्वेश्चनर, ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, द क्वेश्चन इज सेंट टू द वेरियस इन्फॉर्मेंट्स बाय पोस्ट और मेल। आप मेल से डाटा भेज दो या डायरेक्ट 50-100 बच्चों को दे दिया फॉर्म भर के, लेकिन मेल में। अब इसके लिए आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो आजकल बहुत पॉपुलर है, दैट इज गूगल फॉर्म्स। कि क्या करते हैं, कोई भी आजकल बड़े से बड़ा ऑफिस भी अगर उसने 50-100-200 अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा कलेक्ट करना है, एक गूगल फॉर्म जनरेट करते हैं। व्हाट इज़ दैट गूगल फॉर्म? गूगल फॉर्म इज़ नथिंग बट दिस क्वेश्चनर। वो क्वेश्चनर दे दिया, उसके आगे डैश होते हैं कि आप भर दो। वो डाटा एकदम, आपने कोई कस नहीं, आपने सिर्फ डाटा भरना है, कोई भेजना नहीं, कोई कुछ नहीं, क्लिक करना सबमिट का बटन, वो डाटा चला गया। वक्त बदल रहा है, तो इसलिए पहले क्वेश्चनर क्या था, बना के सोर्स के पास मेल किया, 10 में से 2 आते थे, 3 आते थे। अब ये इजी वे है। देन इसमें देखो, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, ये तब लगता है मेथड जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपका ज़्यादा बड़ा हो। व्हेन द इन्वेस्टिगेटर रिक्वायर्स क्विक रिजल्ट एंड एट लो कॉस्ट, सबसे लो कॉस्ट अगर कोई है तो वो ये क्वेश्चनर है। देखो फ्रेंड्स, आपको जब ये स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन करते हो तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनर। वो भी आपको, मेरे को जब टाइम मिलता है मैं एक स्लाइड उस पर भी बना दूंगा, जो कि अगेन ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसकी मेरिट, द मेथड इज चीपर, ये तो है ही है। इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरी फार अवे प्लेसेस, दूर दूर से कलेक्ट। अब इसकी डिमेरिट क्या हो सकती है? देखो, डिमेरिट है कि आपने मेल कर दिया 500 बंदों को और आया सिर्फ जवाब 50 का, कि रिस्पांस जो है वो कम हो सकता है। 10% रिस्पॉन्स शायद आपको ना मिले। देखो ये लिखा होगा, हाई डिग्री ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, इन्फॉर्मेंट्स में फील फियर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, कि जिसको मैंने गूगल फॉर्म जनरेट करके भेजा या क्वेश्चनर भेजा, कहता पता नहीं क्यों पूछ रहा है डाटा मेरे से, मैं नहीं देता। तो ये इसकी
लेकिन ये एक ऑथेंटिक मेथड है और आजकल ज़्यादातर डाटा इसी मेथड से कलेक्ट होता है। देन नेक्स्ट, information from correspondent. In this method the investigator appoints local agents or correspondents. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ मीडिया न्यूज़ टीवी है, उसमें आपको देखते हैं कि मैं यमुनानगर से बोल रहा हूँ, मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से, मैं बॉम्बे से, ये वो क्या है, वो कॉरेस्पॉन्डेंट है, जगह जगह बनाए हुए हैं कॉरेस्पॉन्डेंट्स। वो जहाँ जब भी वहाँ से कोई न्यूज़ जनरेट होती है तो कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह न्यूज़पेपर वालों ने किया है, जगह जगह उनके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो वहाँ की न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ इंफॉर्मेशन from correspondent. In this method, the investigator appoint local agents or correspondents to collect information. These correspondents collect and send to the central office. कहता है किसके लिए सुटेबल है, न्यूज़पेपर एजेंसीज के लिए, टेलीविजन के लिए। आपको अभी बताएंगे मेरिट क्या है कि इज एक्यूरेट, मेथड इज चीपर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। डीमेरिट क्या है कि हो सकता है वो कॉरेस्पॉन्डेंट ही बॉयस्ड हो जाए, तो डाटा कहाँ से, वो अनबॉयस्ड भी हो सकता है। लेकिन अगेन ए वेरी पॉपुलर मेथड। इसके बाद शेड्यूल सेंट थ्रू इनमोरेटर, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका। इनमोरेटर होता है गणक, हिंदी में कहते हैं गणक, कि आप जब सेंसस डाटा करते हो तो आप इनमोरेटर्स अपॉइंट करते हो, और ये इनमोरेटर्स क्या करते हैं, जगह जगह जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, एक फिल फॉर्म लेके घर घर जाके पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट करके वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। अगेन ए वेरी रिलायबल मेथड। सेंसस हमारा जो पॉपुलेशन सेंसस है, और अब ये ड्यू भी है, और हो सकता है इस गवर्नमेंट में आप ये सेंसस देखो, उस पर नज़र रखो, वो यही है। देखो क्या, इन दिस मेथड द एनुमरेटर्स गो टू द इन्फॉर्मेंट्स personally with a schedule and fill out the list of questions in their own handwriting by interviewing the informants. Population census is conducted by this method. कहता है ये मेथड जब आपको 100% एक्यूरेट डाटा चाहिए। आप कहोगे क्या पॉपुलेशन का डाटा 100% होता है? कि मैं कहता हूँ 140 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया की निकल आई, क्या ये 100% है? देखो, इसमें स्टैटिस्टिक्स में हम एरर की पॉसिबिलिटी रखते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर, और उसको जब डाटा कैलकुलेट किया, सपोज कर लो 135 करोड़ आया, तो हम कहेंगे कि भाई इसमें 10% ऐसा हो सकता है जो इस एक्सरसाइज से बाहर रह गया हो, तो उसको ऐड या माइनस जैसे भी वो ठीक समझते हैं करते हैं। लेकिन अगेन दिस इज़ वेरी रिलायबल मेथड, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जब सेंसस पॉपुलेशन सेंसस होता है तो यही मेथड अडॉप्ट किया जाता है। बट दिस मेथड इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत वाइड कवरेज का मेथड है, बहुत सारे नंबरेटर आपको लगाने पड़ते हैं। सो दैट्स वे दिस इज़ थोड़ा मुश्किल। अब इसके बाद आते हैं ईजी वे, दैट इज़ सेकेंडरी डाटा। दो सोर्सेज होते हैं इसके। सेकेंडरी डाटा आपको बता दिया, पब्लिश ऑलरेडी पब्लिश्ड है। ये आप ये कह लो सेकेंड हैंड डाटा है, कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यू आर जस्ट यूजिंग इट। दो सोर्सेज हैं, पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड। पब्लिश सोर्सेज में सब तरह के पब्लिश्ड आर्टिकल्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, स्टैटिस्टिकल सिनेप्सिस, सेंसस रिकॉर्ड्स, आपको एग्जांपल दे ही रहा हूँ, एंड अदर रिपोर्ट्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, publication and reports of chambers of commerce, magazines, journals, periodicals. In fact आपको publication of government organization, देखो जितनी बड़ी फर्म्स हैं वो अपने रिजल्ट्स को पब्लिश कराती हैं, भेजती हैं। कोई जर्नल है, कोई आर्टिकल, कोई आपकी मैगजीन है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, तरह तरह के हर डिपार्टमेंट अपने अपने डाटा पब्लिश कराता है। दैट इज पब्लिश हो सेकेंडरी। इसके बाद आता है जो आप ऐसे कह लो कि अनपब्लिश्ड रह जाते हैं। अनपब्लिश्ड में बेसिकली रिसर्च वर्क होता है, द रिसर्च वर्क कंडक्टेड बाय टीचर्स, प्रोफेसर्स, द रिकॉर्ड्स दैट आर मेंटेन्ड बाय प्राइवेट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, की हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिकॉर्ड अपने पास रखती है, ये सारा इसमें आ जाता है। तो दो, published, unpublished. So just a quick revision: primary data, original data collected for the first time, raw data needs statistical tool for further investigation. Secondary data, second hand data collected by someone, used by other, those sources, published, unpublished. प्राइमरी डाटा में आपको 5 मेथड बताए मैंने: डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनर मेथड, कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड इनोवेटर्स। तो ये आप देखो। अब इसके लास्ट पार्ट में ये प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का डिफरेंस,
देखो ये एक मोस्ट इजी पार्ट प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का डिफरेंस है। जो आपने अगर लेक्चर ध्यान से सुना तो ये कुछ भी नहीं, डाटा गैदर्ड बाय कंडक्टिंग ओरिजिनल रिसर्च, प्राइमरी डाटा ये है ऑलरेडी गैदर्ड, प्रोवाइड्स ओरिजिनल ये सेकेंड हैंड है, क्वालिटेटिव ये क्वांटिटेटिव देता है, इट हैज़ अ लिमिटेड कवरेज, इसकी कवरेज ज़्यादा। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा लेक्चर है ये, आप इसको पढ़ो। लेकिन होता ये है कि जहाँ स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है और जिसका पेपर आपको आना है और उसमें ये कलेक्शन ऑफ डाटा का है, तो ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा। अब ये सेटर पर डिपेंड करता है कि वो इसको प्राइमरी डाटा का एक पार्ट पूछ लेता है, पूरा प्राइमरी डाटा पूछता है, प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस पूछता है। और मैंने अभी आपको बीच में कहा है कि क्वेश्चनर मेथड, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनर, ये क्वेश्चंस आपको आते हैं। फ्रेंड्स हम स्टैटिस्टिक्स में थ्योरेटिकल पोर्शन के लेक्चर्स डिलीवर करना रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, और हम ये एफर्ट करते रहेंगे। बट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट अस। थैंक यू, सी यू अगेन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।